Hello students, how are you? This is Pawan Gupta and you're watching our YouTube channel Elite Info Systems. MS Access के आज इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि फॉर्म कैसे तैयार किया जाता है। फॉर्म होता क्या चीज़ है, पहले आपको हम ये बता दें। फॉर्म इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड टू एंटर द रिकॉर्ड इनटू द टेबल एंड टू फेच द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल वन एट ए टाइम। अब मैं आपको हिंदी में बता दूं, फॉर्म एक वैकल्पिक माध्यम होता है किसी टेबल से रिकॉर्ड निकालने का, किसी टेबल में रिकॉर्ड डालने का, एक बार में एक। तो यानी कि अगर आपके पास फॉर्म है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी इंफॉर्मेशन को वहां टाइप कर सकते हो और वो फॉर्म डेटा कलेक्ट करके अपनी टेबल में सेव कर लेगा। ठीक है, टेबल आप में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी टेबल यूज कर सकते हो, किसी भी टेबल के लिए आप फॉर्म बना सकते हो। उस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे जो डेटा फिल किया जाएगा वो इनडायरेक्टली टेबल में जाके स्टोर हो जाएगा। सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो ज्वाइनिंग के लिए, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, आप उसको फिल कर देते हो, आप अपना डिटेल फिल कर देते हो, फिर वो क्या करते हैं, आपकी डिटेल को लेकर के अपने किसी रिकॉर्ड में रख लेते हैं, किसी रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आप वहां पे गए, आपको फॉर्म ना दे करके सीधे वो रजिस्टर ही खोल के रख दें कि लो भैया अपना नाम पता इसी में लिख दो आप भी, तो आपके ऊपर भी किसी के नाम पते लिखे होंगे, आपको पता नीचे लिखा जा रहा होगा, तो कैसा लगेगा वो प्रेजेंटेशन? दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। तो आपको इसीलिए एक फॉर्म दे दिया जाता है, उस फॉर्म में आप अपना डेटा फिल कर देते हो और बाद में उसी डेटा को हम लोग अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, आपके पास जो टेबल बनी रखी हुई है, अगर आप इस टेबल के लिए फॉर्म बनाना चाहते हो तो दैट इज वेरी इजी। आपको क्रिएट में जाना है और आपको यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्म मिल जाता है, आपने क्लिक किया तो एम्प्लॉइज के लिए फॉर्म रेडीमेड तैयार हो गया। आप देख सकते हो फॉर्म तैयार हो गया, आपके सामने एक रिकॉर्ड निकल के भी आ गया है कि बर्रा में मिस्टर एबीसी रहते हैं, इनका एड्रेस पता नहीं और एक क्वालिफिकेशन के इनका अनपढ़ है, गवार है, मतलब मेल है, ठीक है, वटेवर जो भी है आप देख पा रहे हो। और देखो एक खास बात क्या है, इस एम्प्लॉय के जितने बैचेस हैं वो नीचे दिख रहे हैं, यानी कि अगर कोई टेबल किसी दूसरी टेबल से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे दिख जाएगी। यानी कि अगर आपने एक फॉर्म एम्प्लॉय के लिए बनाया है तो एम्प्लॉय कितने कितने बैच ले रहा है आपको यहीं से पता चल जाएगा। जैसे सिंगल प्लेस, अगर कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपने निकाला होता तो उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड से अगर आपका फीस का टेबल लिंक करके रखा होगा तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड का टेबल का आप फॉर्म बनाओगे तो उसका फीस का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक दिख जाएगा। तो फॉर्म एक आपके पास अच्छा माध्यम है जिसके जरिए से आप डेटा निकाल पा रहे हो एक बार में सिर्फ एक। आपके सामने सिर्फ अभी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखा है, फिर आपके सामने नेक्स्ट बटन मिल रही है, आपने नेक्स्ट क्लिक किया, दूसरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ गया, नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, आपके सामने नेक्स्ट रिकॉर्ड आपके सामने आते जाएंगे वन एट ए टाइम। तो फॉर्म इज एन अल्टरनेटिव मेथड टू एंटर द रिकॉर्ड एंड टू फैच द रिकॉर्ड। फैच मींस निकालना होता है, तो आप यहाँ से टेबल में रिकॉर्ड डाल भी सकते हो और टेबल से रिकॉर्ड निकाल भी सकते हो एक बार में एक। तो फॉर्म बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता था, मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे बनाया। जस्ट मैंने टेबल को पहले चूज किया जिसके लिए मुझे फॉर्म तैयार करना था, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने टेबल को चूज कर लिया, मुझे कोर्सेज के लिए टेबल बनानी है, फॉर्म बनाना है, तो मैंने टेबल चूज किया, कोर्सेज, देन कोर्स क्रिएट में जा रहे हैं और फॉर्म में मैंने क्लिक कर दिया, तो आपके सामने एक रेडीमेड फॉर्म तैयार हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना होता। अब देखिए मैंने कोर्सेज के लिए बनाया है, तो अगेन हमारा बैचेस टेबल से रिकॉर्ड निकल कर आ गया है कि इस कोर्स के कौन कौन से बैचेस मेरे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि बैच नाम की टेबल में मैंने कोर्सेज को भी लिंक किया था और एम्प्लॉय को भी लिंक किया था। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो लिंकअप चीजें होंगी वो सामने आ जाएंगी। दैट इज वेरी इजी टू क्रिएट अ फॉर्म। बस करना ही क्या था, बस आपने वहां पे फॉर्म में क्लिक कर दिया, आपके लिए फॉर्म तैयार हो गया। तो ये बात हो गई रेडीमेड फॉर्म जो मिल रहे थे, हम लोग फॉर्म डिजाइन भी कर सकते हैं और फॉर्म के लिए कुछ विजार्ड भी अवेलेबल होते हैं कि आपको किस तरह का फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैंने पहले फॉर्म विजार्ड देख लेते हैं। तो आपके सामने बटन आ रहे हैं कि आपको कौन सी टेबल के लिए फॉर्म बनाना है, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छे से दिखाई दे। तो आई जस्ट हैव जूम द स्क्रीन कि आपके सामने ये फॉर्म आया है, इसमें से हम टेबल चूज कर रहे हैं, अपनी कोर्सेज नाम की टेबल है। ठीक है, आपको इसमें क्या क्या फील्ड कोर्सेज में अपना फॉर्म में रखनी है, तो मैंने वो सारी फील्ड उठा ली है जो हमें वहाँ पे मेंशन करनी है, फॉर्म में दिखानी है। अगर हमें कुछ फील्ड ड्रॉप करनी होती है हम यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब फॉर्म आपको दिया जाता है उसमें कुछ फील्ड हम आपको मेंशन नहीं करते हैं, आपको सिर्फ वही फील्ड मेंशन की जाती हैं जो भरना जरूरी होता है, बाकी फील्ड्स आपको वहां फॉर्म में दिखाई नहीं जाती। जैसे कि हर एक रिकॉर्ड का सीरियल नंबर होता है, आईडी तो होता ही है, लेकिन आईडी दिखाया नहीं जाता, आपको सिर्फ अपना नाम पता भरने को बोल दिया जाता है। कुछ चीजें हमारे ऑफिस से होती हैं जो आपको फिल नहीं करनी होती हैं। तो फील्ड इज
इन योर हैंड आपको क्या क्या फील्ड फिल करनी है, दैट इज यू कैन सिलेक्ट बाय योर ओन। अगर आपको फील्ड 2-3 टेबल से मंगानी है तो जिस टेबल से आपको पिक करना हो टेबल चूज करो और उसकी फील्ड को यहाँ पे ड्रॉप कर दो। तो जैसे कि आपने क्वेरी डिजाइन की थी, कई चीजों को एक साथ मंगा लिया था, वैसे आप यहाँ फॉर्म भी बना सकते हो कई टेबल्स का इस्तेमाल करके। कुछ फील्ड वहां से मंगा ली, कुछ फील्ड वहां से मंगा ली। हाँ, अलग अलग टेबल से फील्ड को मंगा सकते हो, लेकिन याद रखिएगा कि वो टेबल आपस में इंटर रिलेटेड हो, तभी आप ऐसा काम कर सकते हैं, अगर ऐसा भी काम नहीं कर सकते। चलिए हम एक एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं, तो आईडी सब कुछ मैंने उठा लेकर रख लिया है, इसमें नेक्स्ट किया मैंने। अब आपको फॉर्म कैसा देखना चाह रहे हो कि आपके लेफ्ट साइड में उसका लेबल लिखा हो, उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स हो, कॉलम वाइज या टेबलर वाइज, आप किस तरह का फॉर्म चाह रहे हैं, डेटा शीट वाइज या जस्टिफाइड। हम लोग मोस्टली जस्टिफाइड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारा थोड़ा जगह का बचत हो जाता है। अगर कोई फील्ड छोटा है, कोई फील्ड मोटा है, तो उसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब ये नहीं कि फील्ड छोटी है लेकिन पूरी एक लाइन खर्च कर दी मैंने। अगर हम कॉलम वाइज मंगाते हैं तो हमारा पूरा एक फील्ड खर्च हो जाता है स्पेस के लिए, ठीक है। तो हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं, तो उसको प्रॉपरली हम लोग एक सिंगल पेज में सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं, दैट इज लुक गुड। ओके, जस्टिफाइड को मैंने चूज किया और टेबल हमारा फॉर्म तैयार हो गया, दैट इज यू कैन सी। So we have ID, we have a branch, we have a name, so we have many things in a single form. So that is how to design the form using the wizard. Next I am talking about the designing the form. आप फॉर्म को डिजाइन कर सकते हो, मैन्युअली डिजाइन कर सकते हो। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट में आ जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्निकल माइंड से सोचना पड़ता है कि हमें चीजें कैसे डिजाइन करनी है, क्योंकि अभी जो 2 ऑप्शन देखे वो तो बहुत ऐसी चीज है, क्लिक किया और तैयार हो गया, हाँ सब कुछ रेडीमेड मिल गया। लेकिन आपको डिजाइन करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि हमने पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो देयर आर सम स्टेप्स। तो सबसे पहले आपने फॉर्म डिजाइन में चूज किया। अब आपको पहला काम ये करना है कि आपको मेंशन करना है कि वेयर इज योर डेटा, डेटा कहाँ है जिसके लिए आप फॉर्म तैयार कर रहे हो। तो इसके लिए मैं प्रॉपर्टी शीट में जा रहा हूं और फॉर्म को चूज किया है, और फॉर्म के लिए डेटा का सोर्स दैट इज रिकॉर्ड सोर्स को मैंने पुल डाउन मेन्यू से चूज करना होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो आपने ड्रैग करके साइज बड़ा कर दिया, देन रिकॉर्ड सोर्स आपको यहाँ पुल डाउन मेन्यू से मिल जाएगा। वो सारी टेबल्स का नाम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिनसे आपको फॉर्म क्रिएट करना है। तो अगर आप किसी स्टूडेंट के लिए फॉर्म डिजाइन कर रहे हो तो स्टूडेंट को आपने टेबल यहाँ से चूज कर ली, देन आपने इतना जैसे काम कर दिया, अब आप एग्जिस्टिंग फील्ड ऑप्शन में जाएंगे तो उस टेबल के सारी फील्ड आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आपको अपने फॉर्म में किन किन फील्ड्स को पुट करना है, आप एक एक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो जहां पे जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो। तो मैंने एनवायरनमेंट आईडी को चूज किया और मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो आप देख सकते हो आपके पास 2 चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है लेबल और एक आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स। ये हमारा लेबल है और ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। लेबल में टेक्स्ट आपकी मर्जी का रहेगा, जो आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो, जैसे जिस कलर से मेंशन करना चाहते हो। ओके, तो जैसे आपको यहाँ पे सारी फील्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगी, फील्ड सेट में जाकर एग्जिस्टिंग फील्ड्स में क्लिक किया। अब आपको जिस फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करना, उस फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। तो जैसे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये हमारा एक लेवल है। लेफ्ट साइड में जो रखा वो लेवल है, लेवल में आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी टेक्स्ट किसी भी तरह से लिख सकते हो, जैसे कि हमने लिख दिया एनरोलमेंट इंटर योर एनरोलमेंट या एनरोलमेंट आईडी, कुछ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, दैट इज इन योर हैंड। जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको आप कुछ भी मत कीजिएगा, इसमें जो लिखा है वो लिखा रहने दीजिए, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखो इसका डिस्टेंस अपने आप मेंटेन करके रखता है भाई, कि लेवल और टेक्स्ट बॉक्स में जो दूरी है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेबल को ड्रैग करना होगा, लेबल को आप जहां रख देंगे आप वहां पे मर्जी इज योर। तो मैंने आप देखिए मैंने क्या किया, इस लेबल को उठा के मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉप करेंगे तो उसके साथ लेवल अपने आप मूवमेंट करेगा, अगर आप सिर्फ लेबल को ड्रॉप करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स मूव नहीं करेगा। तो दैट इज हाउ टू मैनेज द लेबल्स एंड टेक्स्ट बॉक्स। अब देखो मैं टेक्स्ट बॉक्स उठा के ले गया, लेबल उसके साथ जा रहा है, ठीक है। तो लेबल टेक्स्ट बॉक्स के साथ एसोसिएट होता है और लेबल को अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स से जुड़ा नहीं रहता है। सो दैट इज हाउ टू पुट द फील्ड्स इन द फॉर्म। अब आप नेक्स्ट फील्ड ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, नेम को उठा के लेकर आ रहे हो, आपको नेम कहाँ लिखना है, कहाँ पे कैसे दिखाना है। डिजाइनिंग पार्ट आपके हाथ में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये डिजाइनिंग पार्ट थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, दिस इज नॉट फॉर ऑल, ठीक है। तो देखो मैंने कॉर्नर से ड्रैग किया तो वी आर फ्री टू मूव इट एनीवेयर। अगर इसका साइज आपको कम लग रहा है आप इसका साइज एक्सटेंड कर सकते हो एज मच एज यू वांट,
ठीक है, अब चीजों को हम लोग यहाँ पे अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी देख रहा हूँ मैं, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये ऊपर सब बराबर नहीं है। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अरेंजमेंट करने के लिए, मैंने इनको बॉटम से अरेंज कर दिया है, अलाइन बॉटम। ठीक है, तो दोनों बॉटम में एक जैसे हो जाएंगे, एक बराबर हो जाएंगे। तो जब हम दो चीजों को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन हम डिजाइन पार्ट में जाकर इनको अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि मैं लेफ्ट से बराबर करना है, राइट से बराबर करना है। अब जैसे ऊपर जो लेबल लिखे हुए हैं, इनको हमें टॉप से बराबर करना है, तो हम अलाइनमेंट में जा रहे हैं और टॉप से बराबर कर देंगे, इसको टॉप से इक्वल कर देंगे। वैसे इक्वल पहले से ही थे, लेकिन आप उसको फिर से अरेंज कर सकते हो सो दैट इट लुक गुड। अब यहाँ पे आपके पास जगह कम मिल रही है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप इसमें लिख सकते हो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट्स नेम। आप यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर सकते हो कि मुझे क्या इनपुट लेना है, क्योंकि जब आप इस फॉर्म को प्ले करेंगे डिजाइन व्यू के बाद, जब आप उसके फॉर्म व्यू पे आएंगे ना, तो आपको वही चीज देखने को मिलेगा कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। तो देयर इज अ लेबल एंड देयर इज अ टेक्स्ट बॉक्स। अब आप नेक्स्ट कर सकते हो, आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड देखने को मिल जाएंगे, एक एक करके रिकॉर्ड निकल कर आएंगे। तो दैट इज हाउ टू डिजाइन अ फॉर्म इनटू द एक्सेस। आप यहाँ पे सारी फील्ड एक एक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अब आपको हम एक खास बात और बता रहे हैं कि इन फील्ड्स के अलावा अगर आपको कुछ यहाँ पे मेंशन करना हो, कुछ डेकोरेट करना हो, तो आपको डेकोरेट करने के लिए टूल ऊपर दे रखे हैं, आप इनका इस्तेमाल कर लो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे मोटा मोटा लिखना है कि स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आप यहाँ से एक लेबल लेके रख लो, ये टेक्स्ट बॉक्स है, बगल में लेबल दिया हुआ है, आप लेबल लेके आइए, यहाँ पे ड्रॉप कीजिए और आप यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, अब इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ये लो मैंने स्किप कर दिया, चला गया, फिर से लिख लो, स्किप करने से चला जाएगा, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, बाहर क्लिक कर दो, डन हो जाएगा। फिर आप इसको ड्रैग करो और इसको कहीं भी अच्छा सा लोकेशन देख करके सेट कर दो, इस तरह से थोड़ा बड़ा कर दो, इसका फॉन्ट देखने में अच्छा लगेगा। फॉन्ट सेटिंग करने के लिए फॉर्मेट में जाना है, आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कलर सब कुछ मिल जाएगा, आप इसको जैसा चाहो वैसा लुक दे सकते हो, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, सेंटर अलाइनमेंट कुछ भी आप एडिटिंग कर सकते हो। ओके, तो फॉर्म आपका तैयार हो गया। अभी ये राइट साइड में लेफ्ट हैंड जा रहा है, सेंटर अलाइन कर देंगे तो बीचों बीच आ जाएगा, लुक गुड। ओके, सो बैक टू डिजाइन एंड प्रीव्यू, सो दैट इज योर फॉर्म प्रीव्यू। Next, layout view and back to design. Okay. तो अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि अगर आप डिजाइन कर रहे हो किसी स्टूडेंट का फॉर्म और उससे रिलेटेड जो आपने एक टेबल बनाई थी अदर इंफॉर्मेशन की, आपको वो भी यहाँ पे चाहिए, तो आपको उसके लिए सब फॉर्म क्रिएट करना होता है। सब फॉर्म मुझे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, दैट इज अ सब फॉर्म। वेयर इज द सब फॉर्म? Where are you? Please come. There is a subform. Where are you, subform? Please come. Put your cursor and this is a subform. Okay. Click here and just drop it here. तो जैसे आप इसको ड्रॉप करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुलता है। अगर इट मीन्स आपने विजार्ड को ऑन करके रखा है, अगर विजार्ड को ऑफ करके रखा होगा तो ये डायलॉग बॉक्स नहीं आता है। मैं आपको कुछ बता दूंगा कि विजार्ड कहाँ से आता है। तो ये सब फॉर्म पूछ रहा है कि फॉर्म बना रखा है क्या पहले से आपने, उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई पहले बना रखा हुआ है आपने, नहीं बनाया तो किसी टेबल के लिए आप फॉर्म बना भी सकते हो। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप उन टेबल को चूज कीजिए जो आपके इस स्टूडेंट टेबल से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अदर इन्फॉर्मेशन हमने कभी बनाया था। ठीक है, तो स्टूडेंट का आईडी, फादर्स नेम, एवरीथिंग इज देयर। तो नेम, पापा का नाम, सबको हमने बाकी चीजें ले ली हमने, आईडी को हमने छोड़ दिया क्योंकि आईडी तो आईडी से कनेक्टेड पहले से ही था। ओके, नेक्स्ट ऐसे मैंने किया, उसका सारा इन्फॉर्मेशन रिलेट हो गया अपने आप और इसका इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ बॉटम पे शो करने को मिल जाएगा। जब भी हम इस फॉर्म को प्ले करेंगे तो हमें स्टूडेंट का अदर इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स सी हाउ इज वर्किंग। सो यू कैन सी उसके पापा का नाम, मम्मा का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मेरे को दिख रहा है जब मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम देख पा रहे हैं। तो अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट वी कैन आल्सो फैच सम अदर इन्फॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन अदर टेबल। सो दैट इज हाउ टू क्रिएट द सब फॉर्म। एक फॉर्म के अंदर दूसरा फॉर्म बनाते हैं, इसको हम लोग सब फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें उस डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें यहीं पे दिखानी होती है। वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैंने यहाँ पे अभी एनरोलमेंट आईडी ली है, जो एक्चुअल आईडी थी वो मैंने यहाँ पे चूज नहीं की है। अब हम चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आईडी का भी कॉलम बनकर आ जाए कि जिस आईडी को हम चूज करें उसी का रिकॉर्ड हमें देखने को मिले।
तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होनी चाहिए जिसको कि हम क्लिक करके लिस्ट खोलेंगे और जिसका आईडी चूज कर लेंगे उसका रिकॉर्ड देखने को हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए होगी, तो आप यहाँ से कॉम्बो बॉक्स ले सकते हो। कॉम्बो बॉक्स को जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप करोगे ना, आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। मैं फिर से बात कर रहा हूँ डायलॉग बॉक्स की। देखो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है। कभी कभी ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा जस्ट मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पता चल जाएगा कि डायलॉग बॉक्स कब नहीं आता। तो देखो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स मैंने जब ले रहा हूँ तो अगेन आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने पीछे टेबल डिजाइन की तो आपको याद होगा 2 ऑप्शन आते थे कि वैल्यूज किसी टेबल से मंगानी है या वैल्यूज आप टाइप करोगे, या फिर वैल्यूज मंगानी है सर्च बेस, यानी कि वैल्यूज जहां पे पॉपअप में आएंगी आप वहां पे चूज करेंगे, ये सर्च भी काम करेगा। तो अगर आपने पहला ऑप्शन चूज किया तो केवल वैल्यूज आ जाएंगी लेकिन सर्चिंग नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे तो वैल्यू आप फिल कर सकते हो लेकिन सर्चिंग नहीं होगी। लेकिन तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे तो आप वैल्यूज चूज कर सकते हो जो कि टेबल से आ रही होगी और आप उसमें सर्चिंग भी यूज कर सकते हो। तो मैंने कहा नेक्स्ट। अब मैंने अपनी आईडी को उठा लिया है, आईडी को हमने वहां पे ड्रॉप कर देंगे और नॉमिनल आईडी भी ले लेंगे। नेक्स्ट किया मैंने, देखो आपने जो मेन आईडी थी उसको ऑफ करके रखा गया है और इस आईडी को मुझे शो कर दिया जाएगा। मैंने कहा ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो मेरे पास यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स तैयार हो चुका है। हम इस कॉम्बो बॉक्स को जैसे ही इसमें आईडी चूज करेंगे हमें उसका रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। तो मुझे इसको यहाँ पे रखने की जरूरत नीचे से है, ऐसे ऐसे। ओके, अब मुझे ये इनरोलमेंट आईडी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे आईडी आ चुकी है। इसको थोड़ा सा हम साइड में कर देंगे, कोई अच्छा लगेगा ऐसा, ठीक है। ऐसा करके इसको आप अरेंज कर सकते हो। स्टूडेंट का नाम आपको शो कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। डिजाइन इज इन योर हैंड, जैसा आपको डिजाइन अच्छा लगे आप उसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, हैव डन। Right now view the form. So you can see we have a combo box. Now I am choosing the ID and we have a record. तो ये सर्च बेस मेरा फॉर्म तैयार हो चुका है, जिसका आईडी हम चूज करते हैं उसका रिकॉर्ड मुझे देखने को मिल जाता है। So that is the process how to design a form into the MS Access. आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, हर एक अपने बॉक्स का अपना ही यूज होता है। जैसे कि आपने लेबल चूज किया हुआ है, लेबल के प्रेजेंटेशन के लिए होता है, देखने के लिए होता है। कुछ वैल्यू हमें इनपुट लेनी होगी तो हम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे पासवर्ड फिट बटन बनानी है तो बटन बना सकते हैं यहाँ से। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर बटन मैंने क्रिएट की है, हाँ मैंने पहले आपको दिखा दूं कि वो ऑप्शन कहाँ पे होता है जहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है। बहुत से लोग तो वेट कर रहे होंगे। तो जैसे आप यहाँ पे लिस्ट खोलेंगे आपको यहाँ पे देखो मिलेगा यूज कंट्रोल विजार्ड। अभी ये बटन ऑन है इसलिए आपके सामने विजार्ड खुलकर आ रहा है। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो ये विजार्ड खुल के नहीं आएगा। इट मींस आपको फिर वो काम मैन्युअली करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने इसको ऑन करके रखा है, इसको छूना मना है, छूइएगा नहीं वरना ये काम नहीं करने लगेगा। फिर हमने चलो यहाँ पे बटन बनाने जा रहे हैं। अब बटन जैसे कि मैं किस लिए बना रहा हूँ, अभी अब तक डायलॉग बॉक्स पूछेगा कि बटन किस लिए बना रहे हो। बटन किस लिए बना सकते हो, या इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। नेविगेशन यानी कि कर्सर मूवमेंट के लिए काम करना है, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड या फर्स्ट रिकॉर्ड, कहाँ जाना है आपको, आप यहाँ पे बटन बना सकते हो। नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, किसी भी चीज के लिए आप बटन यहाँ पे बना सकते हो। वो एक एक करके फंक्शन भी करेगा, क्लिक करेंगे तो अपने आप मूव कर जाएगा। तो बटन यू कैन क्रिएट बाय ओन, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड से संबंधित बात करने के लिए। अगर कोई नया रिकॉर्ड करने का बटन आपको चाह रहे हो कि यहाँ पे क्लिक करें, नया खाली फॉर्म आ जाए मेरे पास, तो आप यहाँ पे नया बटन बना सकते हो। वैसे अगर आप फॉर्म को नीचे बॉटम पे देखेंगे, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, जब आप फॉर्म प्ले करते हो तो बॉटम पे आपको यहाँ पे एक न्यू बटन मिलता है नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। बॉटम पे आप देख पा रहे हो स्टेटस बार पे न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड बटन आता है एक नया रिकॉर्ड खाली ऐड करने के लिए। लेकिन इतना बॉटम पे कौन जाएगा देखने के लिए, हम चाहेंगे कि मेरे फॉर्म में बड़ी सी बटन बन गया है, तो कुछ लोग को दिखाई कम देता है, कुछ लोग को दिखाई कम देता है, उसके लिए हमें यहाँ पे बड़ी बड़ी बटन बनानी पड़ती है कि भैया यहाँ पे क्लिक करो और जिससे कि आप नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक बड़ी सी बटन बना देंगे जिसमें लिख कर आएगा ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो यहाँ पे लिखा होगा ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो लिख कर आएगा कि कोई पिक्चर बनकर आएगी, अगेन इट इज इन योर हैंड। मैंने लिखा ऐड न्यू रिकॉर्ड बड़ा बड़ा लिख कर आएगा, या फिर आप पिक्चर यहाँ पे शो कर सकते हो, पेंसिल रिकॉर्ड बना सकते हो जिससे कि वो शो कर देगा। ब्राउज करके कोई आइकन फाइल भी उठा सकते हो जो आपकी मर्जी की हो। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल टेक्स्ट को शो कर दिया है ताकि लिख कर आए। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन पिक्चर समझ नहीं पाते, लेकिन पढ़े लिखे होते हैं इसलिए वो पढ़ लेंगे कि ऐड न्यू में क्लिक करेंगे नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। ओके, तो मैंने नेक्स्ट क्लिक किया और कमांड का नंबर आ गया 9, तो देखो लिख रहा है ऐड रिकॉर्ड, यानी कि इसमें क्लिक करेंगे तो नया खाली फॉर्म आ जाएगा, हम उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करने का बटन बनाना है यहीं पे, तो आप यहाँ पे बटन बना सकते हो फिर से
इसको बटन को नीचे बनाइएगा ताकि कम दिखाई दे, लोगों को दिखाई ना दे, बराबर ठीक रहेगा। ओके, रिकॉर्ड ऑपरेशन जाकर के डिलीट रिकॉर्ड का बटन बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो जैसे हम डिलीट को चूज करेंगे, पूछेगा क्या करना है, पिक्चर दिखानी है कि हाँ पिक्चर दिखा दो, लोगों को समझ में कम आएगा। जब माउस लेके जाएगा तो उस पर लिख करेगा डिलीट रिकॉर्ड, तो उसे देखने में अच्छा लगेगा, तो समझ आ जाएगा कि हाँ डिलीट करना है इस बटन से। तो छोटी बटन रहेगी तो रिस्क कम रहेगा, बड़ी बटन होती है तो रिस्क ज़्यादा रहता है। तो ऐड करने के लिए बटन बड़ी बनाई मैंने और डिलीट करने के लिए बटन छोटी बनाई मैंने, इसीलिए। चलो फॉर्म को देखते हैं। तो जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा, पूछेगा आर यू श्योर, रिकॉर्ड डिलीट कर दूं, हमने कहा ना भाई रहने दो, मत डिलीट करो। तो अगेन यू हैव अ चांस टू इंश्योर दैट रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड, हैव टू डिलीट और नॉट। सो दैट इज द होल प्रोसीजर फॉर मेकिंग ए फॉर्म. So I think you have got enough information according to the form. So some more thing like logo है, title है, date and time अगर आप मेंशन करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे और भी चीज ले सकते हो हेडर और फुटर को शो करने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई कंपनी का लोगो आप फॉर्म में दिखाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ड्रॉप करो और कंपनी का लोगो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। So use this my video, enjoy the day, have a great day.